नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर। और हमारे पीछे जो स्थान है वो आप देख सकते हैं, ये सोन भंडार। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा यहाँ अगल बगल की जो दृश्य है उसे भी दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जगह वैसे तो बहुत प्रमुख स्थानों में से एक है राजगीर के, जहाँ लोग घूमने आते हैं, सर के भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन जब आप इसके गेट के बाहर का ये दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी अच्छी व्यवस्था और होनी चाहिए, थोड़ी सफाई और होनी चाहिए, स्थल को और बेहतर सफाई की ज़रूरत है। और जैसा कि पूरे देश में आप जान रहे हैं बातें हो रही हैं, वैसी स्थिति में ये पर्यटन स्थल जो है, जब यहाँ गंदगी दिखाई देती है तो अच्छा नहीं लगता है। आइए अब अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये सोन भंडार है। और ऐसा माना जाता है कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनका खजाना इन पर्वतों में छुपा हुआ है। और इन्हीं खजाने को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की थी, इस पर तोप से हमला किया था, लेकिन ये टूटा नहीं था। यहाँ के जो गाइड हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इसकी कहानियां हैं, वो कितनी सत्य है। जो अंग्रेज़ों ने हमला किया था आखिर उसके वजह क्या थे, और ये पर्वत आखिर अगर कहानियां वो सच्ची हैं तो ये पर्वत आखिर टूटा क्यों नहीं था। ये विस्तृत जानकारी लेते हैं इनके गाइड से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेरी टाउट न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है सर। और मैं जानना चाहूँगा कि सर आपका नाम क्या है? सुबोध कुमार। अच्छा, आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? 3 साल हुआ है। 3 साल। पहले हम दूसरे जगह थे। अच्छा अच्छा। मैं सर, जैसा कि इस पर्वत को लेके ऐसी कहानियां हैं, हम सब जानते हैं कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे उनका खजाना छुपा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए सर, ऐसा दंतकथा है, इसका क्लियर हम बता रहे हैं इतिहास। इस जगह का नाम है सोन भंडार। लेकिन जितने पर्यटक आ रहे हैं 90% लोग सोना का भंडार समझ के आते हैं, बिल्कुल गलत है। सोन माने सुरंग होता है। ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, खिड़की के सामने एक दरवाजे का निशान है, उसी का दंतकथा है, उसी का कहानी चला रहा है कि उसी के अंदर 3 माइल की लंबी सुरंग था। उसमें जैन मुनि गौतम स्वामी साधना करते थे। जहाँ से गर्म कुंड का पानी गिर रहा है वहाँ से 565 सीढ़ी चढ़ने का रास्ता है। ये वैभारगिरी पर्वत है। उसके ऊपर सप्तर्णी गुफा, पिपली गुफा अभी भी है। बुद्ध भगवान कुशीनगर में जब प्राण त्यागे, उसके 3 महीने के बाद, ऐसा बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि 3 महीने के बाद बुद्ध भगवान को जब प्राण त्यागे तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन महाकश्यप जी के द्वारा 500 बौद्ध भिक्षु के साथ सप्तर्णी गुफा में हुआ और लिखा गया शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम 3 पिटक का रचना किया गया। उस गुफा से इस गुफा का अंडरग्राउंड संबंध बताया गया है। तो आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ का राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को राजगद्दी लेने के लिए जेल में तड़पा तड़पा मार डाले। वो कारागार झूले वाली लाइन में है। तो बिंबिसार की पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में आकर जो भी धन खजाना था, ऐसा बताया जाता है कि उसी गुफा में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन से क्या वास्ता। जो भी धन खजाना था, ऐसा बताया जाता है सर कि उसी गुफा में जैन मुनि गौतम स्वामी अपने साधना से बिखेर डाले या पत्थर की चट्टानों से दरवाज़ा को बंद कर दिए और एक मंत्र लिख दिए। ऐसा बताया जाता है कि मंत्र पढ़ने से दरवाज़ा खुलता था, बंद होता था। यही खिड़की के सामने जब अंग्रेज़ सरकार का राज आया तो सामने वाली खिड़की से तोप लगाकर कोशिश किया कि बिंबिसार के खजाना लूटने के लिए, लेकिन तोप लगा तो दाग होकर रह गया, लेकिन टूटा नहीं। उसी समय भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कलकत्ता के रहने वाले थे। गर्म पानी का टेस्ट कर अंग्रेज़ सरकार को चेतावनी दिए कि डायनामाइट तोड़ोगे टूट जाएगा। लेकिन यही वैभारगिरी पर्वत की जड़ी से गर्म पानी निकल रहा है। गर्म कुंड जो है सर, यही पहाड़ के पानी जा रहा है। कहाँ से निकल रहा है ये कोई नहीं जाना है आज तक, लेकिन ऊपर से जो निकलता है वो सब जानता है। तो यहाँ यदि जो यहाँ तोड़ा जाए तो हो सकता है यहीं से निकल रहा हो, इसलिए इस पर रोक लग गया। क्योंकि गर्म पानी बंद हो जाएगा तो राजगीर बेकार हो जाएगा, इसलिए इसको तोड़ना मना हो गया। ये राज का राज रह गया। ठीक ये दरवाज़ा के सामने एक दीवार पे लिपि माना गया है, तो उसका भी दंत कथा ऐसा चला रहा है कि जो भी विद्वान पढ़ेंगे दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन उस शंख लिपि भाषा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसका पढ़ाई नालंदा में बताया जाता था। लेकिन 1199 में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी विदेशी आक्रमण द्वारा आग लगा दिया गया। 6 महीना तक आग लगा रहा। शंख लिपि पुस्तक बताया जाता है जलकर नष्ट हो गया। पूरे संसार में इसका पढ़ाई नहीं हुआ। जिस तरह अली बाबा 40 चोर में था खुल सिम सिम बन सिम सिम, उसी तरह का सांकेतिक कोड भाषा माना गया। फिर वहाँ एक कोने पे
एक महावीर स्वामी की प्रतिमा दिखाया गया है और 2 गड्ढे से आदिनाथ पाराशरनाथ का प्रतिमा था। तो उसका कहानी है कि आज से 1700 वर्ष पूर्व जैन मुनि भैरव देव जैन धर्म के प्रचार के लिए वहाँ महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाए और दोनों गड्ढे से आदिनाथ पाराशरनाथ जो प्रतिमा मिला। जब मूर्तियाँ चोरी होना प्रारंभ हुआ तो इसको बाद में नालंदा संग्रहालय में शिफ्ट किया गया। उसी तरह देखिए, यहाँ देखिए एक भाषा है जो हम बताए कि आज से 1700 वर्ष पूर्व, तो ये देखिए गुप्त ब्राह्मी इसका पढ़ाई हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। इसको संस्कृत में अनुवाद किया गया है। निर्माणा लभाय तपस्वी योगे शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिशते आचार्य रत्न मुनि वैरदेव 3rd 4th सेंचुरी एडी। इससे वही क्लियर हुआ है कि आज से 1700 वर्ष पूर्व जैन मुनि भैरव देव जैन धर्म के प्रचार के लिए, अपना निर्माण प्राप्ति के लिए वहाँ महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाए। दोनों गड्ढे से आदिनाथ पाराशरनाथ जो प्रतिमा मिला उसका नालंदा म्यूजियम में शिफ्ट किया गया। उसी तरह देखिए यहाँ भी पारसनाथ का प्रतिमा था। इनके ऊपर 7 सर्प का निशान था, ऊपर कड़ी का निशान। लेफ्ट साइड राइट साइड जो गड्ढे देख रहे हैं ये पिलर था, ये छज्जेदार बरामदा था, सभा मीटिंग होता था उसके लिए था। जो गड्ढे देख रहे हैं ये 1934 के भूकंप में डैमेज हो गया। यहाँ देखा जाए सर, देखिए ये देखने में लग रहा है अशोक चक्र, लेकिन ये जैन चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिल्ली होता है, जैन धर्म में 32 होता है, इसमें 32 पाया गया है। यहाँ गौर से देखा जाए एक लेडीज का फिगर है। ऐसा लगता है थाल में फूल लेकर कोई मंदिर की पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि बगल जो गुफा देखिएगा वो पूर्वी गुफा माना गया है। वो 2 मंजिला मंदिर था। एक मंजिल 1934 के भूकंप में डैमेज हो गया, एक मंजिल सही है जो उसी तरह का खंडित अवस्था में प्रतिमा है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये मगध की राजधानी था सर। पुराना नाम इसका था गृह ब्रज। गृह माने पहाड़, ब्रज मिसवासी। ये 5 पहाड़ से राजधानी घिरा हुआ था। विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और 5वां ये वैभारगिरी के बीच में मगध की राजधानी एवं बिंबिसार के खजाना घर के नाम से जाना जाता है। ऐसा अनुमान है कि यही 5 पहाड़ के बीच में राजाओं का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा आपदा भूकंप आता रहा। महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगीर बस स्टैंड के पास आजाद शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो प्रतिमाएं आपने दिखाई यहाँ पे, आप कृपया मेरे साथ आइए। ये जो प्रतिमाएं आपने दिखाई, ये खंडित कैसे हुआ है? ये खंडित हुआ सर, देखिए 1934 में बहुत विराट भूकंप आया। ये कहीं किसी से भी पूछ सकते हैं। तो 1934 के भूकंप में डैमेज हुआ। अब कुछ तो नालंदा विश्वविद्यालय तरह झाड़ मिट्टी में दबा हुआ था, तो अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी विदेशी आक्रमण द्वारा नष्ट किया गया। लेकिन खुदाई में जब मिला उसको जो भी बचा खुचा था 1934 के भूकंप में डैमेज हुआ। बहुत तो बख्तियार खिलजी द्वारा इसे भी विध्वंस करने की कोशिश की गई? जी हाँ, इसको भी विध्वंस करने की कोशिश किया गया। अच्छा, मैं इसके पहले कि अंदर जाऊं सर के साथ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब आप इस गुफा के अंदर के जो प्रवेश द्वार है वहां पहुंचेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में आपको ये गुप्त भाषा में लिखा हुआ श्लोक मिलेगा, जिसका अनुवाद अभी अभी सर ने संस्कृत में बताया था। अब आइए अंदर चलते हैं और जितनी बातें सर ने बताई, जो जो संकेत दिए थे कि कहाँ कहाँ क्या है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। देखिए यही दरवाजे का निशान है। इसी का दंत कथा है कि इसी के अंदर 3 मील की लंबी सुरंग था। अंग्रेज सरकार वहाँ खिड़की से तोप लगाया। ये देखिए टूटा नहीं, ये दाग होकर रह गया, दरार होकर रह गया। आगे इधर से आके उस खिड़की को भी दिखा दीजिए। हाँ, वही खिड़की है, वही खिड़की से तोप मारा था, ऐसा कहानी है। लेकिन टूटा नहीं, ये दाग होकर रह गया, दरार होकर रह गया। और आगे चलिए लिपि दिखाते हैं। यही लिपि है, इसी के बारे में बताया गया है कि जो भाषा पढ़ेंगे दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये शंख लिपि भाषा के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो बताया जैन धर्म का महावीर स्वामी का प्रतिमा, हेड, बॉडी, धम्मचक्र, यही दोनों गड्ढे से आदिनाथ पाराशरनाथ प्रतिमा मिला जो नालंदा संग्रहालय में रखा गया। अब चलिए बगल गुफा भी देख लिया जाए जी। था जहाँ हम लोग प्रेजेंट हैं, ये पूर्वी गुफा बोला जाता है। यही 2 मंजिला मंदिर था। एक मंजिल 1934 के भूकंप में डैमेज हुआ, एक मंजिल सही है। जो खुदाई में प्रतिमा मिला है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ प्रतिमा है, जो खंडित अवस्था में। अच्छा, ये कलाकृतियाँ किनके द्वारा बनाई गई थी? किस उसका साक्ष्य है क्या? ये हम जो बोले कि जैन मुनि भैरव देव जैन धर्म के प्रचार के लिए, अपना निर्माण प्राप्ति के लिए, ऐसा कहानी तो यही है सर। इसके
असली वास्तुकार शिल्पकार कौन है उसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, जैन मुनि भैरव देव के बारे में बोला जाता है। तो वो तो निर्माण करवाने वाले होंगे जो निर्माता है। ये तो खुदाई में प्राप्त हुआ है। ये गुफा का निर्माण कौन कराया इसका, ये तो लगता है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। फिर जैसे जैसे जिनका धर्म आया अपना अपना प्रचार करते गए। बीच में इधर देखिए सर, ये जो ईंटा का देख रहे हैं काम, सुर्खी चूना का काम ऊपर का, इस बाद में भारत सरकार सेफ्टी के लिए करवाया, क्योंकि पत्थर का ही गुफा था। ये बाद में जितने देख रहे हैं ईंटा का काम, ऊपर सुर्खी चूना का काम, ईंटा का काम, सब भारत सरकार सुरक्षा के लिए बाद में करवाया है। अच्छा, आपने बात की भारत सरकार की, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो उसके प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द बहुत गंदगी था, कचरा था, तो क्या सरकार इसकी साफ सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं देती? नहीं नहीं, आगे जो है ना बिहार सरकार के द्वारा पार्किंग लगाया गया है। गेट के बाहर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अंदर में हम लोग, ये अंदर किसके अंदर में? अंदर आर्कोलॉजिकल के अंदर तो आपका सर सफाई देख रहे हैं जी। तो बिहार गवर्नमेंट बाहर साफ सफाई की ध्यान नहीं देती? कभी शिकायत की है आप लोगों ने इसको लेकर? नहीं नहीं, सफाई होता है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते भाई गंदा है तो हो सकता है। अच्छा, इसके रख रखाव और इसको पर्यटन स्थल और विकसित किया जाए, यहाँ और लोग आ सकें, ऐसा किया जाए, इसके लिए भारत सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? भारत या बिहार सरकार? तो हो ही रहा है, पहले के हिसाब से बहुत हुआ है। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत व्यवस्था हो रहा है हर जगह। मतलब आपको गुफा उफा बना, सर सफाई मैंने पहले के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये सोन भंडार है, और जैसा कि सुबोध जी ने बताया कि लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें सोना छुपा हुआ है या सोने का भंडार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गुफा है जो वो मगध सम्राट, जो मगध के सम्राट जो थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जी द्वारा बनवाया। राजगीर का भ्रमण और करेंगे, और भी जो स्थानें हैं और भी जो यहाँ की ऐतिहासिक जगह हैं उससे आपका परिचय करवाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरीट आउट न्यूज़। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।